मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। 10 सेकंड का एड हमारे दिल और दिमाग पर इस कदर छा जाता है कि हमारी जिंदगी में रच बस जाता है। हमें पता भी नहीं चलता, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, गैजेट्स हों या फिर खाने पीने के प्रोडक्ट्स हों। और इन्हीं विज्ञापनों के सहारे कई तंबाकू या शराब की कंपनियां सेलिब्रिटीज के सहारे हमारे दिल दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। शायद सेलेब्स को विज्ञापनों के असर से नहीं बल्कि पैसे से ज्यादा मतलब रहता है। यही वजह है कि कई सेलिब्रिटी उन विज्ञापनों को धड़ाधड़ साइन भी कर रहे हैं जो नशे के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। सितारे किसी विज्ञापन को करने से पहले कितनी रिसर्च करते हैं? क्या किसी प्रोडक्ट या ब्रांड एम्बेसडर इसका बनने से पहले वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचते हैं? क्या वो उस खास प्रोडक्ट के बारे में पूरी पड़ताल करते हैं या वो उस विज्ञापन को करने से मिलने वाले पैसे पर ही ध्यान देते हैं? बाकी बातों का उनके लिए कोई मतलब नहीं। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नशा करना सेहत के लिए हानिकारक है। अक्सर आप ये लाइन सिनेमा घर या सिनेमा में देखते होंगे। दरअसल ये लाइन तब दिखाई जाती है जब कोई शराब, सिगरेट का सेवन करते रहते हैं। लेकिन जब बात आती है सरोगेट ऐड की, तो इनको प्रमोट करने में सेलिब्रिटी फेस सबसे ज्यादा दिखते हैं। कई सेलिब्रिटी भारी भरकम रकम लेकर ऐसे प्रोडक्ट्स का ऐड करते हैं जिसका असर हमारी सेहत पर पड़ती है। विज्ञापन से पैसा कमाना बहुत आसान है। कम मेहनत में ज्यादा पैसा तो हर किसी की दिलचस्पी इसमें होती है। लेकिन सितारे आजकल सावधानियां भी बरतने लगे हैं। कई सितारे सिगरेट या शराब के विज्ञापन के लिए सीधे मना कर देते हैं। फिल्म पुष्पा का वो डायलॉग तो आपने सुना होगा कि झुकेगा नहीं, और असल जिंदगी में भी अल्लू अर्जुन पैसों के आगे नहीं झुके। दरअसल बीते दिनों अल्लू अर्जुन ने एक पान मसाला का विज्ञापन करने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में एक्टर एक बार फिर करोड़ों के ऐड को ठोकर मार दी है। तेलुगु एक्टर ने एक बार फिर से अपने चाहने वालों का दिल जीत लिया है। इस बार एक्टर अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि अपने एक फैसले के चलते सुर्खियों में है। अल्लू ने जो किया है उसके बाद लोगों की नजरों में उनकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अल्लू को हाल ही में एक शराब कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन एक्टर ने बिना वक्त जाया किए इस ऑफर के लिए साफ इनकार कर दिया। इस ऑफर को ठुकराने के पीछे की वजह है एक्टर किसी भी तरह के नशे को सपोर्ट नहीं करते हैं। खबरों की माने तो एक्टर नहीं चाहते थे कि उनके चाहने वाले ऐड को देखने के बाद किसी भी तरह के नशे का सेवन शुरू कर दें। अल्लू का मानना है कि इन चीजों से वो खुद दूरी बनाए रखते हैं, फिर उसका विज्ञापन वो क्यों करें। साउथ स्टार ने भले ही नशे के सेवन करने वाली चीजों के ऑफर को ठोकर मार दी हो, लेकिन ऐसे कई सितारे हैं जो बुरी तरह पान मसाले के विवाद में घिर चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के पान मसाला ऐड पर भी काफी बवाल मचा था। अक्षय ने शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ पान मसाले का ऐड किया था, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। ईटी नाउ स्वदेश। तो चलिए, कंज्यूमर इज किंग के आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर कुछ खास सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि सितारे किसी विज्ञापन को करने से पहले कितनी रिसर्च करते हैं? क्या किसी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनने से पहले वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचते हैं? क्या वो उस खास प्रोडक्ट के बारे में पूरी पड़ताल करते हैं? क्या सितारे उस विज्ञापन को करने से मिलने वाले पैसे पर ही ध्यान देते हैं? बाकी बातों का उनके लिए क्या कोई मतलब नहीं है? क्या विज्ञापन में किए गलत दावों के लिए सितारे जिम्मेदार हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट पेजॉन मिश्रा, मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। डॉक्टर शेट्टी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। देखिए, अल्लू अर्जुन ने पिछले दिनों कई सारे ऐसे एड्स को ठुकराया है जो कि उनके लिए सही नहीं थे, एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। हम देख रहे हैं बॉलीवुड में भी इसी तरह को चलन आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों
एक पान मसाला का ऐड करने पर अक्षय कुमार ने दर्शकों के दिलों को ठेस पहुंचने के चक्कर में माफ़ी भी मांगी थी और कहा भी था कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक ये ऐड शायद चलता भी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम देख रहे थे कि तंबाकू की बात करें, शराब की बात करें या किसी भी ऐसे पदार्थ की बात करें जो कि एक गलत मैसेज देता है आपकी ऑडियंसेस को, लोगों को, उससे सेलिब्रिटीज़ ने परहेज करना शुरू कर दिया है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एस्कीब ने भी कई सारी ऐसी गाइडलाइंस निकाली है जहां पर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स को लेकर थोड़ी सी कड़ाई बढ़ती है। लेकिन मामला आज जिस पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि कितना इम्पैक्ट डालता है सेलिब्रिटीज का इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करना, किस हद तक, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में तो ये रोल मॉडल्स है, आइडियल्स है, इनसे इंस्पायर होते हैं। तो इस तरह के एड्स करना और फिर इससे परहेज करना, किस तरह का मैसेज आपको लगता है जा रहा है व्यूवर्स पर, दर्शकों पर, ऑडियंसेस पर? दो तीन बातें हैं। एक तो गोपी चंद ने भी बहुत साल पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स का एड से मना कर दिया और बहुत समय सभी क्रिकेटर सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऐड करते थे। नंबर एक, इसका असर होता है या नहीं, यस एंड नो। ऑडियंस कैसा है, प्रोडक्ट कौन सा है। यदि साबुन रहा और वो गांव में उसका एडवर्टाइजिंग हो रहा है तो शायद उसका इम्पैक्ट बहुत बहुत ज्यादा होगा। यदि फोन रहा, लैपटॉप रहा और शहरों में उसका काफी एड्स चलता है तो काफी लोग उसके रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही ये खरीदते हैं। अटेंशन तो उसके प्रति आता है जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस उसको प्रमोट करते हैं, परंतु एक्टर का कैरेक्टर, एक्टर का उस समय का ब्रांड वैल्यू इस प्रोडक्ट से बिल्कुल अलाइंड है क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अलाइंड नहीं है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साथ साथ में यदि प्रोडक्ट एक्सेप्ट किया परंतु उसके बाद यदि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग का कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परंतु बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, जैसे आपने कहा पान मसाला एक्सेट्रा, ये देश के बहुत डीप कॉर्नर्स में बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल गाँवों में। वहाँ इमिटेशन और मॉडलिंग की संभावना बहुत ज्यादा होती है। साथ साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेलिब्रिटी, इसका क्या संबंध है, ये भी लोग बिल्कुल देखते हैं और ऐसा ही प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेते। परंतु यदि वो कॉस्मेटिक्स रहा, यदि ग्रोसरी आइटम रहा तो इनिशियल बूस्ट मिलता है, परंतु प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं रहा तो लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते बाद में, क्योंकि वर्ड ऑफ द माउथ हिंदुस्तान में बहुत स्ट्रांग है। और उसके साथ साथ ऑडियंस कौन सा है, सेलेब का बिल्कुल एटीट्यूड क्या है, उसका ब्रांड वैल्यू क्या है, उस समय उसका कोई डिवोर्स हुआ है क्या, उसका कोई बैड रेपुटेशन हुआ है क्या, ये सभी बातें भी बिल्कुल आती। इसीलिए जब कोई एक्टर्स के ऊपर कंट्रोवर्सी आती है तब उनके एड्स बिल्कुल कम होते हैं। जो भी एड्स होते हैं वो उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी उसको विड्रॉ करते हैं। सो मल्टीपल फैक्टर्स, बट डोंट अंडर एस्टिमेट द इंडियन ऑडियंस, इतना बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये पूरी चीज़ होती कैसी है? जो सेलिब्रिटीज़ एड्स चूज़ करते हैं, जो इनकी ब्रांड टीम इनके लिए एड्स लेकर आती है इनकी ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। पब्लिसिस्ट डेल बगवागर मेरे साथ जुड़ गए हैं। डेल, ये कितना इस तरह के एड्स करना सेलिब्रिटीज़ के लिए, एक्टर्स के लिए कितना सही है, गलत है, इस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन पहले हमको बताएं कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है, किस हिसाब से सेलिब्रिटीज़ तय करते हैं कि उन्हें इस तरह के ऐड करने चाहिए, कितनी इन डेप्थ रिसर्च होती है सेलिब्रिटी की तरफ से जो जिस किसी ब्रांड को वो एंडोर्स करना चाहते हैं। पैसा वाकई में एक बहुत बड़ा फैक्टर तो होता ही होता है, लेकिन सेलिब्रिटीज इसका कॉल कैसे लेते हैं, ये पूरा प्रोसेस हमको समझाइए। मैं आपकी बात जरूर एड्रेस करना चाहूंगा और जरूर आपके पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगा, मगर पहले अभी एक जेंटलमैन को मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कि ऑडियंस बेवकूफ नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। इनफैक्ट हम पीआर में कहते हैं वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर परसेप्शन इज रियलिटी। जो दिखाया जाता है वही पब्लिक बिलीव करती है, जो असलियत होती है उसको इग्नोर करती है, परसेप्शन को बिलीव करती है, रियलिटी को किसी को अंडरस्टैंड करने का टाइम नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। हम इस जमाने में रह रहे हैं। मगर सॉरी, माफी चाहता हूं, मगर कभी कभी ऑडियंस कितनी बेवकूफ है या कितनी समझदार है इसके ऊपर शक होता है। क्योंकि जब हम गुटखा की बात करते हैं या सिगरेट की बात करते हैं तो हम उसका मैन्युफैक्चरिंग अलाउ करते हैं, हम उसका सेलिंग अलाउ करते हैं,
गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस लेती है, हम उसको प्रमोशन करते हैं हर जगह मीडिया में, हम कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम भी करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि एक्टर जिसने प्रमोट किया उसको बॉयकॉट करो। तो हम ये सारा प्रोसेस अलाउ करते हैं और फिर हम एक्टर पे ब्लेम डाल देते हैं कि एक्टर जिम्मेदार है। एक्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक्टर को आइकन माना जाता है। अब कौन कितना समझदार है या बेवकूफ है, मैं इसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अलग रास्ते पे चला जाएगा। मगर हमको भी ये सोचना चाहिए कि हम अगर ये सारा प्रोसेस अलाउ करते हैं और फिर अगर एक्टर पे ब्लेम डालते हैं तो हम कितने समझदार है। बिल्कुल बिल्कुल। बेजौन जी, आप क्या कहेंगे, यहाँ पर एक्टर्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक है, या ये पूरा जो एज एन इंडस्ट्री हम देख रहे हैं उसी का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है, और केवल जो सेलिब्रिटीज इनको इंडोर्स कर रहे हैं या जो इनसे परहेज कर रहे हैं उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि हमारे देश का कानून क्या कहता है। हमारे देश का कानून ये कह रहा है कि कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स या अल्कोहल आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, और ये भी कानून में है कि आप प्रोडक्ट एक्सटेंशन या सरोगेट एडवर्टाइजिंग भी नहीं कर सकते। तो कानून के दायरे हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स बनाना होगा, और यदि आप सरोगेट या प्रोडक्ट एक्सटेंशन करके एक वैल्यू क्रिएट करेंगे एडवर्टीजमेंट का टू गेट अ ब्रांड रिकॉल एंड गेट कंज्यूमर्स, आप कंज्यूमर को लोभित करेंगे कि वो उस प्रोडक्ट को लें, तो ये तो कानूनी रूप से गलत हो रहा है। और इसीलिए हम लोग, जैसे एस्की आपने कहा, एस्की ने कई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। हम लोग एडवर्टाइजिंग ऑलवेज सोचते हैं इट शुड बी एथिकल, ये कानूनी रूप से होनी चाहिए, और इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, और एस्की वॉलंटरी रूप से वो एक्सपर्टाइज इंडस्ट्री को लेंड कर रहे हैं। और फिर भी यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन कर रहा है तो ये तो सीरियस मामला है। हम लोग को सोचना ही पड़ेगा कि कैसे हम लोग रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम सरकार को भी, पॉलिसी मेकर्स को भी सोचना होगा कि आप यदि कोई कानून ला रहे हो तो निष्पक्ष होनी चाहिए, वो इस ढंग से होनी चाहिए कि इट इज न्यूट्रल। ये नहीं कि आप कुछ प्रोडक्ट्स अलाउ करो, कुछ प्रोडक्ट्स मत अलाउ करो, कुछ प्रोडक्ट्स का आप अंदर मतलब आप आईज क्लोज करके रखो, ये ऐसा नहीं होगा। आपको एक अच्छा सर्वेलेंस मैकेनिज्म लाना होगा, कंज्यूमर चॉइस पे जाना होगा, कंज्यूमर को शिक्षित करना होगा, क्योंकि हम लोग सब लोग मिलकर टोबैको कंट्रोल एक्ट कॉटपा को ले आए हैं। हम लोग सब मिलकर कानून लाए हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो बना है, उसमें जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का परिभाषा लाए हैं, उसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जिम्मेदारी है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या गैर कानूनी रूप से यदि कोई एडवर्टाइज कर रहा है तो उसका विरोध होनी चाहिए, उसको नहीं होने चाहिए, उन पे सजा होनी चाहिए, उन पे कानूनी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जिस ढंग से सेलिब्रिटी है जो मना कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, ये तो चैंपियन है, इनको तो और प्रमोट करना चाहिए। और जो सेलिब्रिटी सरोगेट मैनर से कर रहा है विदाउट मच रिसर्च, और आपने एक बहुत अहम चीज बोले कि वो पैसा खाली देख रहा है या वो एथिकल मार्केटिंग देख रहे हैं। यदि वो केवल पैसे देख रहे हैं तब तो उसको वो पैसे को वापस करना चाहिए, क्योंकि वो गैर कानूनी रूप से कमा रहे हैं। और यदि वो एथिकल है तो नहीं, तो मुझे डेल से समझना है, क्या ये सब बातें सेलिब्रिटीज ध्यान में देते हैं? क्या इतनी डीप रिसर्च होती है? डेल, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं, बताएं। बिजॉय जी ने कुछ बातें बहुत सही कही, मगर ये जो सेलिब्रिटीज कर रहे हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी रूप से नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि सरोगेसी एडवर्टाइजिंग को अभी रोक लगा दी है। डेफिनेटली अगर कोई लिकर बेच रहा है पानी बेच के तो वो गलत बात है, पानी का एडवर्टाइज करके अगर कोई लिकर बेच रहा है वो गलत बात है। मगर ये सेलिब्रिटीज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सेलिब्रिटीज का काम है टू एंटरटेन एंड नॉट टू एडुकेट। ये जो कल्चर चल पड़ा है कि सेलिब्रिटीज का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए,
एजुकेशन पे होना चाहिए। हाँ, कुछ सेलिब्रिटीज है जो एजुकेशन और हेल्थ अवेयरनेस की बातें करते एंटरटेनमेंट हैं, देना उनका मगर वो काम उनका है, काम लेकिन नहीं है। लेकिन उनका काम क्योंकि वो एक entertain सेलिब्रिटी करना है हरीश जी, क्योंकि नहीं डॉक्टर शेट्टी, यहाँ पे क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है तो उनकी एक जिम्मेदारी भी तो बनती है ना समाज के प्रति। ठीक है, आप ब्लेम सरकार को करें, आप ब्लेम तमाम उस तरह की नीतियों को करें जिन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट्स को जो है उनका व्यापार जो है वो जारी रखने का आदेश दिया हुआ है, परमिशंस दी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक ऐसे पायदान पर हैं जहां पर आप इतने बड़े पैमाने पर लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनके लिए रोल मॉडल्स हैं, तो जैसे हम कहते हैं पॉपुलैरिटी इज अ डबल एज स्वॉर्ड, तो आपको फूक फूक कर कदम रखना होगा अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो। डॉक्टर शेट्टी, आप शायद म्यूट पर हैं। सोशल एक्टिविस्ट हो, एक्टर हो या कोई पॉलिटिशियन हो, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या कहेंगे, किसके सामने क्या कहेंगे, उसका असर क्या होगा और उससे नुकसान या फायदा क्या होगा, ये सोचना बहुत जरूरी। मैंने कहा बहुत साल पहले गोपीचंद जो थे उन्होंने बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड बिल्कुल मना कर दिया जब ऑल क्रिकेटर्स वो सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड करते थे। तो यह जो ट्रेंड है, यह जो हवा है, ये हिंदुस्तान में आना बहुत आवश्यक है। और क्यों नहीं आया? क्योंकि लोग उसका विरोध बिल्कुल नहीं करते हैं, लोग एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को कानून कुछ पता नहीं है। इसीलिए एक्टिविज्म इन एडवर्टाइजमेंट इज वेरी वेरी लेस। कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसा है कि आप गोरे हो सकते हैं, आप टॉल हो सकते हैं, इसके विरुद्ध बहुत समय के बाद किसी ने शिकायत की। तो अवेयरनेस ऑफ पीपल, ये एक बात है। और सेकंड बात, जो भी एक्टिविस्ट एक्टर जो भी हो जिसका इम्पैक्ट बहुत है, उसको थोड़ा सोच समझ कर ही अपना मुंह खोलना चाहिए। सोच समझ के ऐसे कोई काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ और नुकसान हो। नहीं डेल, मुझे अब यहाँ पर ये बताएं, क्योंकि ठीक है तंबाकू, शराब और सिगरेट ये तो एक बात होगी, लेकिन ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स भी इंडोर्स किए जाते हैं जो कि फसाई से ही अप्रूव नहीं होते हैं। फसाई की तमाम नीतियाँ आ रखी हैं जहाँ पर आपको प्रोडक्ट की जानकारी होना ज़रूरी है। सेलिब्रिटीज़ को पता होना चाहिए कि जिसको भी वो इंडोर्स कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह के हैं। तमाम सेलिब्रिटीज़ पर उंगलियाँ भी उठी हैं क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स उन्होंने इंडोर्स किए हैं। मुझे जानना है कि ये क्या बैक रिसर्च होती है? सेलिब्रिटीज़ की जो ब्रांड मैनेजमेंट की टीम होती है, जो पीआर्स की टीम होती है, क्या वो इतना इन डेप्थ रिसर्च करती है? क्योंकि देखिए सेलिब्रिटी का काम है कैमरे के सामने आके परफॉर्म करना, वो परफॉर्मर्स हैं, एंटरटेनर्स, जैसा कि आपने कहा। ये तो उनकी टीम की जिम्मेदारी है ना कि उनको बताए कि ये सही है, ये सही नहीं है। क्या ऐसा होता है? 3 तरह के लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज के साथ काम करते हैं। एक होते हैं टैलेंट मैनेजर्स जो बीएमएम कोर्स करके आए होते हैं मोस्टली, ओके, या बीएमएस करके आए होते हैं, वो टैलेंट मैनेजमेंट में ज्यादातर जाते हैं। दूसरे होते हैं पीआर, पब्लिसिस्ट, जैसा मैं हूं, पब्लिक रिलेशंस, ओके, वो भी बीएमएम से आते हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, वो भी बीएमएम से आते हैं। इनको कुछ भी नॉलेज हम लोगों को नहीं है मेडिकल की या प्रोडक्ट्स की या केमिकल्स कौन से होते हैं। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, ओके। तो जितनी बेसिक नॉलेज, जितनी बेसिक जांच पड़ताल कर सकते हैं हम लोग करते हैं, ठीक है। मगर एक बेसिक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं जो आप खुद भी रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। एक नूडल्स का बहुत पॉपुलर ब्रांड है, इनफैक्ट सबसे पॉपुलर ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अमिताभ बच्चन शायद उसको एंडोर्स करते थे बीच में, और बाद में माधुरी दीक्षित भी करती थी। और बहुत सालों से सारे बूढ़े बच्चे सब जवान वो ब्रांड खाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दिन खबर आ गई कि इसमें लेड है और लेड प्रॉब्लमेटिक है और हेल्थ के इश्यूज है, और उस ब्रांड को बैन कर दिया गया। तो क्या उसका जिम्मेदार, उस प्रमोशन करने के जिम्मेदार अमिताभ बच्चन है? क्या उन्होंने जांच पड़ताल करनी चाहिए थी? केमिकल लैब में भेजना चाहिए था उस ब्रांड को पता करने के लिए कि उसमें कितना परसेंटेज लेड है और वो कितना परसेंटेज जाना चाहिए और कितना परसेंटेज होना चाहिए? वो सेलिब्रिटी नहीं कर सकता है। वो काम है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का या फसाए का या जो भी बॉडी है, अथॉरिटी है, वो उनका काम है। आप घूम फिर के ना सेलिब्रिटी को बॉयकॉट करो, सेलिब्रिटी ने गलत किया, सेलिब्रिटी का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज आई अर्लियर सेड, दे आर एंटरटेन, they are not educators, they don't have a health background, बेजॉन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं, हम तो उनको या उनके साथ काम करने वालों को भी ब्लेम करना गलत है। बोलिए बेजॉन जी। उनके साथ जो टीम्स काम करती है, हम वो केवल टीम एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं, हम केवल एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं, आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। सही बात है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम केवल एंटरटेनमेंट के लिए हैं। यदि आप एंटरटेनमेंट के लिए कोई पैसे कमा रहे हैं
और वो एंटरटेनमेंट गलत दिशा में जा रहा है, गलत मैसेज दे रहे हैं, तो आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप यदि पैसे लिए हो उसको वापस कर दो और कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डोनेट कर दो, ताकि कंज्यूमर को मदद हो जाए उस पैसे से और आप अकाउंटेबल हो जाएं। और आपको अपने को अकाउंटेबल करना होगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको जानकारी नहीं था। इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूजेबल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप यदि पैसे ले रहे हो, आपको कंज्यूमर के तरफ अकाउंटेबल होना होगा, अनिवार्य रूप से अकाउंटेबल होना होगा। और इसलिए हम लोग बार बार रेगुलेटर को कह रहे हैं, FSSAI को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, यदि आप भ्रामक रूप से कोई मैसेज दे रहे हो और वो गलत है, आपको रिसर्च करके आना चाहिए। और यदि आप रिसर्च नहीं करके आए हैं और एक तगड़ा पैसा लिए हैं, उस पैसे को वापस कर दीजिए और पब्लिकली बोलिए कि हम वापस कर दिए हैं क्योंकि हमको जानकारी नहीं था, हम इस ढंग के सिन मनी नहीं लेना चाहते हैं, और उसको वापस कर दीजिए। और ये अच्छा गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे देश में सेलिब्रिटी के लिए बन जाएगा। प्लीज सेलिब्रिटीज को नहीं प्रोटेक्ट कीजिए, वो लोग बहुत इनोसेंट है और वो लोग फंस जा रहे हैं आपके व्यापार के चक्कर में। आप व्यापार के चक्कर में उनको मत फंसाइए, उनको सही दिशा दीजिए, उनके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बनाइए, जैसे हम लोग एस्की में बनाए हैं। बिल्कुल। और एस्की में इसको लेकर बहुत सही जी, और इसमें कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं, जैसे कि अल्लू अर्जुन को ही हम देख लें, वो तो साफ तौर से कहते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मैं नहीं करता, मैं वो इंडोर्स कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को कैसे बोल सकता हूँ कि उसका इस्तेमाल करें। हाँ डेल, आप कुछ कह रहे हैं? मैम, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ, जेंटलमैन को बुरा लगे, शायद आपको भी बुरा लगे, मगर मुझे बोलना पड़ेगा। अभी ये इतनी बातें बोल गए, भी एक बात बोलनी पड़ेगी, ठीक है? सेलिब्रिटी सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन करने का जरिया क्या है? जरिया है इंटरनेट, टेलीविजन चैनल्स और न्यूज़पेपर्स। अगर सेलिब्रिटी जिम्मेदार है तो वो भी तो जरिया बन रहे हैं प्रमोशन का। क्या उनको भी माफी मांगनी चाहिए? क्या उनको भी पैसे लौटाने चाहिए? तो ये ना डिबेट घूम फिर के ना वही आता है कि ये इसकी शुरुआत कहाँ होती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ होती है, वो रूट को देखना है हमें जो जरिए है उसको नहीं देखना है, क्योंकि वो जरियों को हम ब्लेम करते रहते हैं, एक्टर्स को बॉयकॉट करते रहेंगे, जरिए को भी पिन पॉइंट करते रहेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग ही इस तरह के प्रोडक्ट्स का ना हो तो आगे कुछ नहीं होगा। अगर लॉ हमारा जो बोलता है, अगर लॉ के हिसाब से हम अबाइड करके चलेंगे तो चैनल्स भी अबाइड करेंगे और न्यूज़पेपर्स भी अबाइड करेंगे, इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स भी, जहां जो जरिए है वो भी अवॉइड करेंगे, और जो एक्टर्स है वो भी अपने रास्ते से ही काम करेंगे और ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये सारा जो डिबेट है ना, ये डिबेट हर घूम फिर के ना बॉयकॉट पे आ जाता है, और ये बॉयकॉट से लोगों का धंधा खराब होता है। मीडिया का भी होता है, सेलिब्रिटी का भी होता है, जबकि मीडिया और सेलिब्रिटी इसके सिर्फ एंड चैनल्स है। जो जहां से बात शुरू होती है वहां से बेजॉन जी के पास जवाब है शायद आपके सवाल का। हमारे पास केवल एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, हाँ, कि आप प्लीज लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने। एग्जैक्टली। कानून को मत हस्तक्षेप मत कीजिए, घुमा फिरा के कानून को उल्लंघन मत कीजिए, सीधा कानून को मानिए और उसको लेकर आगे बढ़िए। सरकार कभी नहीं चाहेगा कि आप गलत प्रोडक्ट मार्केट करें। लाइसेंस दिया है आपको प्रोडक्ट को सही ढंग से बेचने के लिए। यदि टोबैको और अल्कोहल भी बिक रहा है, वो एक कानून के तहत बिक रहा है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट बैन है। और ये इसलिए भी फूड सेफ्टी अथॉरिटी कह रहे हैं कि आप वो प्रॉमिस मत कीजिए जो प्रोडक्ट नहीं दे सकता है, आप वही प्रॉमिस कीजिए जो प्रोडक्ट दे सकता है। तो मेरा कहना है, रूट कॉज है कि आप यदि कानून का उल्लंघन करेंगे तो बच के रहिए, आप बचेंगे नहीं, आप फंस जाएंगे। तो बेजॉन जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पूरी मुहिम में ठीक है, एक्टर्स जो बिना पढ़े रिसर्च किए एड्स करते हैं वो तो अलग समस्या है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेल भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा एक सिस्टम है इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्टर्स जो हैं कानून के खिलाफ जा रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी जो इस पूरे सिस्टम में जोड़ीदार हैं, जो लोग हैं, उन पर भी तो उंगलियां उठती होंगी ना फिर। बिल्कुल 100%। हम इसलिए बार बार करके कह रहे हैं
कि इस ढंग के बदलाव हमारे देश में लाने के लिए ऑल स्टेक होल्डर्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और एक सही ढंग से ऑल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद इसी एडवर्टीजमेंट के वेटिंग होनी चाहिए। जिस ढंग के एडवर्टीजमेंट हम लोग सोचते हैं गलत है, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एडवर्टीजमेंट का एक्सपर्ट के थ्रू से एक वेटिंग हो जाए और इस ढंग के वेटिंग हो कि सरकार भी उस वेटिंग को माने और फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, चैनल्स, सब लोग ये जान लेंगे कि ये वेटिंग होने के बाद फिर इस एडवर्टीजमेंट को हम लोग ले आए हैं पब्लिक डोमेन में। ये एक तरीका है जिस तरीका को हम लोग आगे ले जाने का कोशिश कर सकते हैं। समय लगभग खत्म हो गया, लेकिन डेल कुछ कहना चाहते हैं जी। जैसे बहुत सही इन्होंने बात कही कि ऑल स्टेक होल्डर्स, मगर आज क्या हो रहा है, ऑल स्टेक होल्डर्स की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। और किसको बॉयकॉट? एक्टर एक्टर एक्टर, क्योंकि वही दिखते हैं ना डेल। प्रॉब्लम वही है कि वो मासी है, वो क्लासी है, वो फेमस है, वो पॉपुलर है, ये इसीलिए सवाल उठ रहा है, इसीलिए जिम्मेदारी उनकी थोड़ी ज्यादा बनती है। हरीश जी बताएं, डॉक्टर शेट्टी। बिल्कुल फ्रंट जो व्यक्ति है वो एक्टर है, जो भी है उनके पास जो भी सहायता है या जो भी बैकअप है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल रिसर्च करके आए। सिर्फ टैलेंट मैनेजर जो बीएमएम सिर्फ किया है, जो पीआर मैनेजर जो सिर्फ बीएमएम किया है, उन पर ज्यादा विश्वास न करते हुए ही शुड डू ओन रिसर्च एंड द बक स्टॉप्स एट द सेलिब्रिटी। हम उसको बख्श नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, पॉपुलैरिटी डबल एज स्वॉर्ड है। यहाँ पे एक गलत कदम जो है आपकी पूरी इमेज को धाराशायी कर सकता है। लेकिन देखिए, इन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहक को जागरूक रहने की जरूरत है। किसी सेलिब्रिटी ने कोई ब्रांड एंडोर्स कर दिया और आपने आंख बंद करके उसको फॉलो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किस सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं, उनके अच्छे गुणों को फॉलो कीजिए और बाकी चीजें जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।